शुगर खाने में तो काफ़ी स्वीट होती है, लेकिन आज की हम इस वीडियो में शुगर के कुछ नॉट सो स्वीट ट्रुथ के बारे में जानेंगे और शुगर से रिलेटेड हमारे जो भी मिथ्स हैं उन्हें बर्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ हम ये समझते हैं कि फूड की कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम फूड कंज्यूम करते हैं या हम फूड खाते हैं। हमारा पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि फूड हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सारे काम करने के लिए, और हमें ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से हम हमारा फूड खाते हैं। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है पैलेटेबिलिटी। इसका मतलब होता है फूड का टेस्ट। अब आप ही सोचिए, कोई ऐसा फूड जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वो हमारा खाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से ये फूड की ये दो प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेसिस पे हम कोई भी खाना खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये वो कहानी है जो हमें ये बताती है कि आज जो हम खाने खा रहे हैं ये असल में आए कैसे और कहाँ से। तो ये कहानी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब हम खेती करना नहीं जानते थे। उस टाइम पे हम सरवाइव कैसे करते थे, हम हंट करते थे, और हंट करके जो भी हमें मीट मिलता था हम उस मीट को कंज्यूम करके हम सरवाइव किया करते थे। और उस टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स थे, और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जंगल में जो पेड़ लग गए रहते थे उनसे फल उग गए रहते थे, हम सिर्फ वही खाते थे। हमें खुद से खेती करना, फल उगाना, अनाज उगाना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे इंसान ने इवोल्यूशन किया और उसको फिर समझ में आया एग्रीकल्चर क्या होता है। उसने फिर अनाज उगाना शुरू किया, फल उगाना शुरू किया, और इसी के साथ साथ फिर उसको समझ में आया कि मीट के कंपैरिजन में ये कुछ ऐसा फूड है जिसको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा वक्त तक ख़राब नहीं होता है अनाज। तो उसने और ज़्यादा अनाज उगाना शुरू किया। उसने तरक्की करते करते धीरे धीरे फिर लोग भी बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई और अनाज की डिमांड बढ़ती गई। फिर हमारे साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसी तरक्की करे एग्रीकल्चर के फील्ड में जिससे हम बहुत सारा अनाज बहुत कम लैंड पे उगा सकते थे, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक एग्रीकल्चर के फील्ड में रिवॉल्यूशन था। इसने हमारी कंट्री से ही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया से भूखमरी को ख़त्म करने की पोटेंशियल रखता था ये रिवॉल्यूशन। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये हुई कि हमारी प्लेट में सिर्फ और सिर्फ अनाज और फ्रूट्स ऐसी सारी ही चीज़ें रह गई, बाकी चीज़ें हट गई। और इसके बाद फिर एक और चीज़ हुई जो जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ आदमियों ने बिजनेस करने का प्लान बनाया जिसमें वो ये चाहते थे कि उन चीज़ों को टारगेट किया जाए जो इंसानों को खाना पसंद है, जो उन्हें पसंद आ रहा है, जिसका टेस्ट उन्हें पसंद आ रहा है। वो इंडस्ट्रीज़ में ऐसी चीज़ें बनाना शुरू की ताकि उसकी बिक्री ज़्यादा हो और उनका बिजनेस और ज़्यादा अच्छा हो। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंसानों की वीकनेस को पकड़ने के बारे में सोचे। उन्होंने ये सोचे कि ऐसे फूड को टारगेट किया जाए जो हर कोई बार बार खाना चाहेगा, जो एडिक्टिव होगा। इसीलिए फिर शुगर की इजाद हुई इंडस्ट्रीज़ में ही। और फिर उन्होंने शुगर को ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जो हम बार बार खरीदें और हम बार बार खाएं। क्यों? क्योंकि शुगर की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली तो ये कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, और उसका एडिक्टिव नेचर इस वजह से है क्योंकि जब भी हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। तो वो डोपामीन एक बहुत अच्छा फील गुड हार्मोन है, और हम चाहते हैं कि वो बार बार रिलीज़ हो क्योंकि वो खा के हमें अच्छा लगता है। इस वजह से हम बार बार शुगर कंज्यूम करना चाहते हैं। तो जितने भी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर है, वो हमें बार बार खाने की क्रेविंग होती है, वो हमारा बार बार खाने का मन होता है क्योंकि शुगर एडिक्टिव है। और ये तो अब स्टडीज़ में भी प्रूवन है कि शुगर कोकेन से ज़्यादा एडिक्शन रखती है। दूसरी शुगर की प्रॉपर्टी है कि वो पैलेटेबल है, यानी कि वो टेस्टी है। हमारे पैलेट को वो टेस्ट पसंद है और बार बार हमारा वो खाने का मन होता है। बस इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने हमारी यही दो वीकनेस को पकड़े और बहुत सारे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स बना दिए जो आज हम को मार्केट में अवेलेबल है। तो आज की प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में अवेलेबल है उन सब में बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर मौजूद है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, मीडियाज़ के थ्रू हमें हमारे ब्रेन में ये बैठा दिया गया है कि जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, जिसमें अगेन बहुत एडेड शुगर होती है।
फिर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स को आज हमने ही हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिए हैं कि बाहर जाना है तो चलो कुछ पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट जैसे चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए ले लिए, सफ़र में जा रहे हैं तो हम ये चीज़ ले रहे हैं, पार्टीज़ में यही चीज़ें चल रही है, तो हमने इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको ऐसा लगता है कि शुगर हमें एनर्जी देता है। तो लेट्स नो मोर अबाउट शुगर। थोड़ा सा हम डिटेल में शुगर को समझने की, शुगर कैसे बनता है, क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुगर की प्रोडक्शन देखते हैं। हमारे फार्मर्स खेत में शुगर केन उगाते हैं। शुगर केन को हिंदी में हम गन्ना भी कहते हैं। ये गन्ने की प्रोसेसिंग होती है और इसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इस जूस को भेजा जाता है अगेन इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा हाई रिफाइनिंग होती है कि फिर उसके बाद हमें ये वाइट कलर की टेबल शुगर मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जूसिंग के प्रोसेस में सारे सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स ख़त्म हो गए। उसके बाद जब ये इंडस्ट्री गया, वहाँ पे रिफाइनिंग में सारे विटामिन मिनरल्स ख़त्म हो गए। तो जो हम खा रहे हैं ये वाइट शुगर, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, इसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शुगर का हमारे बॉडी में जाके क्या होता है। तो जैसे आपने शुगर कंज्यूम किया, वाइट टेबल शुगर, और फिर जब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ये शुगर के दो कंपाउंड होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ये ग्लूकोज वही ग्लूकोज होता है जिसे हम हमारे ब्लड में मेजर करते हैं, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर होती है हेल्दी पर्सन की, जिसे ना डायबिटीज़ है ना प्री डायबिटीज़ है, वो 100 mg पर DL कंसिडर किया जाता है। अभी 100 mg पर DL को हम थोड़ा और एलैबोरेट करके अगर देखें तो ये नॉर्मल हेल्दी अडल्ट के बॉडी में 5 लीटर खून होता है। ये एक फैक्ट है कि एक इंसान के अंदर 5 लीटर खून होता है। तो अगर 100 mg पर DL को हम थोड़ा डाइल्यूट करें 5 लीटर ब्लड के अकॉर्डिंग, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे टोटल पूरे 5 लीटर खून में सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि सिर्फ 5 ग्राम ऑफ ब्लड शुगर्स है हमारे 5 लीटर ब्लड में। तो इसका ये मतलब है कि हमारे ब्लड में हमें एट अ टाइम 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की ही बस ज़रूरत है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे खाने में कितना ग्लूकोज हमें मिल जाता है। तो अगर हम 2 चपाती खा रहे हैं, मीडियम साइज चपाती की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम 2 छोटी मीडियम साइज चपाती खा रहे हैं तो उससे हमें 20 ग्राम्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज मिल जाता है। ब्लड शुगर हमारा 20 ग्राम्स का मिल जाता है हमको वो खाने से। ये इक्विवेलेंट है 4 स्पून ऑफ ग्लूकोज के। वहीं अगर हम एक छोटी सर्विंग ऑफ राइस लेते हैं तो उससे हमको 30 ग्राम्स यानी कि 6 स्पून ऑफ ग्लूकोज ईजिली मिल जाता है। तो अब आप सोचिए, कहाँ हमको सिर्फ 5 ग्राम्स चाहिए और हमको हमारे एक टाइम के ही खाने से लगभग 50 ग्राम्स तो मिल ही जा रहा है, और ये एक टाइम का है। और ये तो इतना हम नहीं खाते, हम इससे ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं। तो एक टाइम में ही अगर आपको मिनिमम 50 ग्राम्स मिल जा रहा है तो क्या आपको एडेड अलग से ग्लूकोज की ज़रूरत है? अब खाने से तो हमें पता चल गया कि हमें कितना ग्लूकोज मिलता है। अब ज़रा एक नज़र हम ये भी देखते हैं कि जो हम ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सारी चीज़ें, इनमें कितनी शुगर होती है पर सर्विंग? इनमें 25 to 60 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। वाओ! मतलब आप सोचिए, 25 से 60 ग्राम प्योर शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ एक सर्विंग ऑफ ये ड्रिंक से। कहाँ हमें एक मील में मिल जा रही है जितनी हमें सफिशिएंट ग्लूकोज चाहिए, जितना हमें एनर्जी चाहिए, और कहाँ इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये कितना ज़्यादा शुगर लोड हो रहा है हमारे बॉडी में। आप सोचिए कितना ज़्यादा लिवर पे, पैनक्रियास पे लोड होता है ये सब लेने की वजह से। 5 से 12 चम्मच ऑफ शुगर है इन ड्रिंक्स में ही सिर्फ। अब ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमको ऐसा लगता है कि हमें शुगर से एनर्जी मिलती है, हमें शुगर इसलिए खाना चाहिए कि हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, और हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे खाने से मिल जा रहा है, हमें उससे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। अब जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को सिर्फ 5 ग्राम्स की ज़रूरत है, तो अब उसके ऊपर जो भी हम खा रहे हैं तो वो हमारे लिवर में और हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन बन के। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, लिवर और मसल्स में स्टोर कर देती है।
तो अब सिर्फ और सिर्फ उसकी भी कुछ कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ 350 to 500 ग्राम्स ही स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो भी स्टोर नहीं कर सकता। अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं ना, तो वो सब के सब आपकी बॉडी में फैट बन के स्टोर होगा। और यही रीज़न है हमारे मोटापे का। जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में हम डाल रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी में एट लास्ट फैट बन के फिर स्टोर हो जाता है। अब ये सोचने वाली बात एक है यहाँ पे कि हम जो 1 चम्मच चीनी 2 चम्मच चीनी हमारे चाय और कॉफ़ी में मिला के पीते हैं, ये हम क्यों पीते हैं? क्या हम इसलिए पीते हैं कि हमें भूख लगी होती है और हमें फिर इससे कैलोरीज मिलेगी और फिर हमारी भूख खत्म हो जाएगी, या हम इसलिए उसमें डालते हैं कि हमें उससे एनर्जी मिलेगी? नहीं, हम इसको इसीलिए अपने चाय और कॉफ़ी में डालते हैं क्योंकि हमें इसका टेस्ट पसंद है, हमें इसकी आदत हो चुकी है, एक एडिक्शन हो चुका है। इसके बगैर चाय और कॉफ़ी पीने में मज़ा नहीं आता। हमारे बॉडी में कोई नीड नहीं है शुगर की, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, और हम इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें उसका एडिक्शन हो गया, हम पूरी तरह से शुगर के कंट्रोल में हैं। तो ये पावर हमको हमारे हाथ में लेना है, हमको कंट्रोल करना है कि हम हमारी बॉडी में कितनी शुगर डालेंगे, कितना कार्बोहाइड्रेट लोड डालेंगे, क्या अपनी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन डालेंगे। ना कि हम शुगर को अलाउ करें कि वो हमें कंट्रोल करे, कि हम उसको मजबूरन, क्योंकि हमें मज़ा आ रही है खाने में इसलिए हमें उसे खाना पड़े। और सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ यहाँ ये है कि हम डिफरेंस समझें टेबल शुगर में, ब्लड शुगर में और एनर्जी में। ये टर्म्स कई बार अक्सर ना इंटरचेंज करके लोग यूज़ कर लेते हैं। टेबल शुगर वो शुगर है जो हम हमारे टेबल पे रखते हैं, जो हम हमारे चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और केक्स, पेस्ट्रीज में डलती है। ये बॉडी में जाके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होती है। वहीं पे जो ब्लड शुगर है, ये सिर्फ ग्लूकोज है, इसमें फ्रुक्टोज नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। और एनर्जी क्या है? ये ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी। बिल्कुल भी इसको टेबल शुगर से एसोसिएट नहीं करना चाहिए हमें कि हमें वो खा के एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज के बहुत सारे हेल्दी सोर्स है, हमें हमारे मील से ऑलरेडी सफिशिएंट ग्लूकोज मिल जाता है। और बड़े अफसोस के साथ एक डेटा शेयर कर रही हूँ मैं कि आज की डेट में पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन, यानी कि एक इंसान ऑन एन एवरेज 126 ग्राम्स ऑफ शुगर डेली कंज्यूम कर रहा है यूएसए में। मतलब आप सोचिए 126 ग्राम्स। अगर चलिए इसको हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में भी डिवाइड करते हैं कि 50-50% हो जाता है बॉडी में जाके, तो फिर भी 60 ग्राम से ज़्यादा सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है आपको, डायरेक्ट प्योर ग्लूकोज। कोई इसके साथ फाइबर नहीं है, कोई इसके साथ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये कितना बड़ा बॉडी के ऊपर एक ग्लूकोज का लोड हम डाल रहे हैं। और ये यूएसए का डेटा है, बट इंडिया भी कहीं यूएसए से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया इज़ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और अभी एक ये शुगर सीरीज़ मैं शुरू की हूँ, आगे बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे शुगर के ही ऊपर, जिसमें हम ग्लूकोज के इम्पैक्ट के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे या आप कुछ शुगर के बारे में जानना चाहते होंगे, तो अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।